सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंघल और आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के योग है जीवन कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है स्प्लीन, जिसे आप पलीहा के नाम से भी जानते हैं और कई लोग इसे तिल्ली कहकर भी पुकारते हैं। स्प्लीन हमारे शरीर में मुख्य भूमिका निभाता है और ज़्यादातर स्प्लीन के बढ़ने की समस्याएं आती हैं। तो स्प्लीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? स्प्लीन हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे आप WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण करता है तथा लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको हमारे ब्लड से फिल्टर करता है, अर्थात हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके अलावा जो बोन्स के अंदर हमारा बोन मैरो बनता है वह निर्माण पलीहा अर्थात स्प्लीन भी करता है। स्प्लीन हमारे शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करता है, लेकिन हम स्प्लीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्प्लीन हमारे शरीर के बाईं ओर पेट के ठीक ऊपर पसली के अंदर स्थित है। इसका जो सामान्य आकार है महिलाओं में 5 इंच और पुरुषों में 6 इंच होता है, अर्थात एक मुट्ठी के बराबर का यह ऑर्गन हमारे शरीर में होता है। तो कितने सारे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में स्प्लीन करता है, तो इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो जिन्हें स्प्लीन के बढ़ने की समस्या होती है और जिन्हें दर्द है, वे इस अभ्यास को तभी करें जब वह अपने दर्द में कमी महसूस कर रहे हों। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यासों में सबसे पहले हम करेंगे आज अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए आपको क्या करना है? दाई टांग को मोड़कर बाईं जंघा पर रखना है और अपने पंजे को पकड़कर अपने घुटने को ऊपर नीचे हिलाना है। कीजिए ऊपर नीचे इस प्रकार। बाई टांग के पंजे को आगे की तरफ खींचकर रखें और दाई टांग को ऊपर नीचे हिलाएं। इस क्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं। यदि आपको तेज़ तेज़ हिलाने में आपको अपने शरीर में दर्द का अनुभव हो रहा है तो इसे बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से भी हिलाएं, अन्यथा तेजी से करें। यदि आप प्रत्येक दिन योग करेंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या आएगी ही नहीं। चलिए अब दाई टांग को सीधा कर देते हैं। बाई टांग को मोड़े और घुटने को करें ऊपर नीचे। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को कमर के साथ रखें और अपने पैरों की उंगलियों को चला लें। आगे पीछे पूरा दबाव बनाएं अच्छे से। पंजों को श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। गोल घुमा लें अपने पंजों को।
विपरीत दिशा से घुमा लें। ध्यान रहे जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो आपके दोनों घुटने आसन पर ही हों। आएंगे मध्य में, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दाई टांग को घुटने से मोड़ें और अपने पेट में दबाएं अच्छे से, दबाएं अच्छे से। दाई को सीधा करें, बाई को दबाएं, अपने हाथों से ग्रिप बनाकर दोहराएं इसी क्रिया एक दो बार, इसी क्रिया को एक दो बार दोहराएं। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और दबाएं पेट में। गर्दन को नीचे लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों टांगों को सीधा करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों तलवों को मिलाएं तितली आसन के लिए और दोनों टांगों को ऊपर नीचे, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें। प्रयास करें कि घुटने आसन पर तुम्हारे नीचे लग जाएं। हिलाएं, पेड़ू वाले भाग पर सुंदर प्रभाव। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर और बाईं तरफ झुके अपने सामर्थ्य के अनुसार। गर्दन सामने हो, हाथ बिल्कुल सीधा हो, बाजू कान से सटी हो। रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस बाएं हाथ को ले जाएं, श्वास भरते ऊपर जाएंगे दाईं ओर। फिर से 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब अपने दाएं हाथ को कमर के पीछे लग जाएं और बाएं हाथ को घुटने पर रखें, पीछे की तरफ टेस्ट करें। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस बाईं ओर, बायां हाथ कमर के पीछे, दायां हाथ घुटने पर, बाएं घुटने पर। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों टांगों को इस तरह से घुटनों को मिलाएं और खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों टांगों को सीधा करें, दंडासन में विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, अब अपनी दाई टांग को बाई टांग के ऊपर इस तरह से रखें, उंगली और पहले उंगली अंगूठे और उंगली के अंदर अपनी एड़ी को फंसाएं, दोनों हाथ को रखें कमर के पीछे और अब दाईं टांग को ऊपर रखा है तो बाईं तरफ घुमा दें और गर्दन को ले जाएं दाईं तरफ। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही क्रिया विपरीत ओर से, बाईं टांग को ऊपर रखा है, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, ले जाएं दाईं तरफ, गर्दन को घुमाएं बाईं तरफ, धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को अच्छे से हिलाएं इस तरह से दाएं बाएं। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। लगाएं सुखासन। अब हाथों की कुछ क्रिया करते हैं। हाथों के लिए अपने दोनों हाथों को आगे लाएं, दाएं हाथ को पूरा सीधा लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएं, फिर बाएं हाथ को इस प्रकार बार बार दोहराएं क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। दोनों हाथों को नीचे लाएं, ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब इसी तरह हाथों को ऊपर लेके जाएं। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 वापस, 6 वापस, 7 वापस, 8 वापस, 9 वापस और अंतिम 10 वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को लाएं आगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। जब पीछे जाएंगे तो गर्दन भी आपकी पीछे की तरफ चली जाएगी, चेहरा ऊपर की तरफ। तो चलिए फिर से करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, फिर से भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। एक बार और, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। दोनों हाथों को लाएं नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए, अन्यथा सुखासन में करेंगे इस क्रिया को। अब दोनों हाथों को ले जाएं, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने सर के पीछे ले जाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर झुके। जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। दाईं कोहनी अगर आसन पर लग जाती है तो बहुत ही बढ़िया। अब बाईं कोहनी को ऊपर की तरफ देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में। अब यही क्रिया श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बाईं कोहनी को आसन पर लगाएं और नज़र ऊपर की तरफ, ऊपर वाली कोहनी को या अपनी छत को देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से आए मध्य में, फिर से जाएंगे एक बार दाईं ओर, ऊपर देखें, आएंगे मध्य में, बाईं ओर, ऊपर देखें, आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को लाएंगे दाएं बाएं से वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हर समय जब आपका पेट भरा भरा रहे या फिर भारी रहे,
भूख ना लगे, दूसरा आपको हर समय शरीर में थकान महसूस हो या चक्कर आते हों। इसके बाद शरीर के अंदर वायु की, प्राण की कमी लगे, आलस्य आता रहता हो, बार बार आप बीमार होते रहते हो या किसी भी प्रकार का संक्रमण आपको घेर लेता हो, तो समझिए आपके स्प्लीन में कोई ना कोई समस्या है। तो चलिए करते हैं कुछ खड़े होने वाले अभ्यास। तो सबसे पहले हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन के लिए आप दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और पलट दे आसमान की ओर। अब अपने शरीर को अधिकतम ऊपर की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए, और धीरे धीरे अपने एड़ी का स्पर्श हटा दीजिए, पंजों पर आ जाइए। जितना ऊंचा उठाया जा सके आराम से उतना उठाएं, रुके इसी अवस्था में, शरीर को ऊपर खींचकर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एड़ियों को नीचे लाएं, हाथों को पलटकर एक बार सर पर रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब फिर से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और कमर वाले भाग से दाईं तरफ मुड़ जाएं पूरा। बाजुएं कान से सटी रहेंगी, कोहनियाँ आपकी एकदम सीधी रहेंगी। कमर वाले भाग से दाईं तरफ अपने सामर्थ्य के अनुसार रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में। अब जाएं बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आए मध्य में, गर्दन कमर कंधे को लेके जाएं पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास छोड़ते हुए अपने निचले कमर से आए आगे की ओर, रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस अपने शरीर को एकदम ऊपर की तरफ खींचे। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएं नीचे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगले आसन का अभ्यास करते हैं, अर्धचंद्र आसन का अभ्यास। अर्धचंद्र आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। अब आपस में दोनों हथेलियों को मिलाएं, अधिक से अधिक अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ इस तरह से झुकाएं। हथेलियां आपकी दोनों मिली रहे, नमस्कार मुद्रा ऊपर की तरफ बनी रहे और इस तरह आधे चांद की तरह आपके शरीर की स्थिति हो जाए। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। अब फिर से रुके। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, हाथों को पलटें, दाएं बाएं हिलाएं नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए। 2.5 से 3 फीट का फासला दोनों पैरों में बनाएं। ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर एक समान सिधाई पर हो, आगे पीछे ना हो। अब दोनों हाथों को कंधों के समान ऊंचाई पर उठाएं, हथेली का रुख नीचे की ओर। दायां हाथ दाईं ओर खींचें, बायां हाथ बाईं ओर खींचें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड अपनी बॉडी को बेंड करें और हाथ को नीचे की तरफ सरकाते जाएं और ले जाएं पंजे पर। पंजे को बाहर की तरफ निकाल लें और अपनी हथेली को जमा लें पंजे के साथ और गर्दन को घुमा लें बाईं तरफ ऊपर की ओर। अब रुके यहाँ पर। कम से कम 10 सेकंड जब आप आसन में रुकते हैं तब आपको प्रभाव आना प्रारंभ होता है। ऊपर की मध्यमा अंगुली को आप देख रहे हैं। दोनों टांगे घुटनों से एकदम आपकी सीधी है। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा है। स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब दाई टांग के पंजे को अंदर करें, बाई टांग के पंजे को बाहर करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर झुकें। बाएं पंजे को लगाएं अपने हाथ के साथ, हाथ को बाएं पंजे के साथ लगाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ें। अब रुके, जंघाओं पर प्रभाव देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों को खींचिए, पंजे को सीधा कीजिए। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, दोनों पैरों को मिलाएं आसन पर। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं स्प्लीन के बढ़ने के कारण पर, अर्थात क्यों बढ़ जाता है हमारा स्प्लीन, इनलार्ज क्यों हो जाता है। स्प्लीन का बढ़ना कोई मुख्य कारण नहीं है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है उसकी वजह से स्प्लीन बढ़ जाता है। अर्थात स्प्लीन का जो बढ़ना है वह किसी और बीमारी का मुख्य कारण हो सकता है। कौन सी बीमारी आपके शरीर में घर कर रही है या कौन सी बीमारी को आप न्योता दे आए हैं, यह आपका स्प्लीन बताने लगता है। तो यदि स्प्लीन में अर्थात आपको जब बाईं तरफ ऊपर की तरफ दर्द होना शुरू हो या आपको भूख ना लगती हो, भारीपन रहता हो, तो आप इस बात को लाइटली ना लें। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने चिकित्सक से परामर्श लें और पता लगाएं कि आखिर समस्या क्या है। तो चलिए करते हैं कुछ और योगाभ्यास जिससे आपका स्प्लीन हमेशा स्वस्थ रहे। तो पद्मासन आप लगा लीजिए, हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा के लिए पद्मासन लगाएं तो बेहतर है, अन्यथा जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं बैठे। अब अपने दोनों हाथों को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। कैसे? आपको बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है। ठीक है, ये पीछे की तरफ बनाना है हमें। अब खींचिए, अपने कमर को सीधा कीजिए ऊपर की ओर, धड़ को खींचिए और हाथों को नीचे की तरफ खींचिए। श्वास भरिए और दाईं तरफ अपने कमर वाले भाग से घूम जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से नीचे आइए
और प्रयास कीजिए कि आपका नाक, माथा, ठोड़ी आपके घुटने से स्पर्श कर जाए। हाथों को पीछे की तरफ खींच के रखें। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 सेकंड रुक सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी क्षमता हो तो इससे ज़्यादा भी रुके, और अगर इससे कम हो, 10 से कम भी रुकना चाहें तो शुरुआत करें, कम भी रुक सकते हैं। श्वास भरें और अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ अपने शरीर को घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को खींचे पीछे और नाक को, माथे को लगाएं। अपने बाएं घुटने से दबाएं अच्छे से शरीर को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते ऊपर। अब यही क्रिया करेंगे सामने की ओर से। तो श्वास भरें और अपने शरीर से आगे की ओर आएं, अपनी कमर से, लोअर बैक से, और अपने मस्तक को आसन पे लगाने का प्रयास करें। आपकी दोनों एड़ियाँ नाभि के दाएं बाएं चली जाती हैं। अब यहाँ पर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथों को आगे लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें, दंडासन में विश्राम करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले आसन पे। अगला आसन वज्रासन में आकर करेंगे। दोनों हाथ रखें दाईं ओर और आ जाएं वज्रासन में। जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं, वज्रासन का उपयोग आप ज़रूर करें जब भी आपको किसी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्या हो। वज्रासन में आपको प्रत्येक दिन बैठना है, दोपहर के भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद, या फिर दोनों भोजन से पहले भी कभी भी आप बैठ सकते हैं। यह हमेशा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए आपको मुठ्ठियाँ नहीं बनानी है। आज आप बाएं हाथ को इस तरह से कप बना कर रखिए और दाएं हाथ को, क्योंकि मुठ्ठियाँ हम जब ऐसे बनाते हैं तो वो आपके लिए दुखदाई हो सकती है स्प्लीन के लिए। तो आपको बिल्कुल सॉफ्टली करना है। या तो फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और नाभि के हिस्से पर रख लीजिए, अंदर की तरफ दबाइए, श्वास भरिए, दबाइए अपने पेट को और श्वास छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। अब अपनी सुविधा के अनुसार आपको नीचे आना है, जितना आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर रुके। ध्यान रखें कि आपका जो पृष्ठ भाग है वो आपकी एड़ियों से सटा रहेगा। किस प्रकार, देखिए, पृष्ठ भाग हम कहते हैं अपने हिप एरिया को, बटक पोर्शन को। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको आगे की तरफ झुकना है, गर्दन ऊपर उठानी है और एड़ियों को सटाए रखना है अपने पृष्ठ भाग से। कम से कम 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन किस प्रकार करेंगे, देखिए इस तरह से दोनों हाथों को सरकाएं और अपनी टांगों को पीछे से सीधा फैला दें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें, चेहरे के दाएं बाएं, दोनों टांगों को मिला लें, ठोड़ी को आसन पर रखें, गहरा श्वास भरें और इस प्रकार उठें। पहले आप अपनी स्थिति को जांच लें कि कितना आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। यदि आप इस स्थिति को अच्छे से कर पा रहे हैं तब आप आगे पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे, अन्यथा इसी स्थिति में रुककर पहले अपने आप को सशक्त बनाएंगे। रुकेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। इसके बाद की स्थिति में आप अपने हाथ पीछे की तरफ सरका लें, अपने वक्षस्थल के दाएं बाएं, अपने चेस्ट के साइड में, कोहनियाँ ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएंगी। गहरा श्वास भरें और फिर धड़ वाले भाग से पूरा उठें। रुके यहाँ पर। अब नाभि को नीचे की तरफ दबाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल आकर करेंगे विश्राम। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाएं। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए, दाई टांग को घुटने से मोड़ें और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने पर बनाएं पकड़, इस प्रकार। अब श्वास भरें और अपने पेट में दबाएं। दबाएं अच्छे से अपने पेट में घुटने को भरे हुए श्वास में। अब श्वास छोड़ें और गर्दन से ऊपर की तरफ उठें और नाक को स्पर्श कराएं घुटने के अंदरूनी भाग पर। अब यहाँ पर रुकें। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस। टांग को सीधा करें। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ें, बनाएं पकड़, भरे श्वास और दबाएं पेट में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाले भाग से ऊपर उठें और रुकें यहाँ पर। फिर से 10 सेकंड के लिए रुकें कम से कम। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब ये क्रिया दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए, श्वास भरिए, पेट में दबाइए, पकड़ बनाइए, दबाएं अच्छे से। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गर्दन वाले भाग से उठें और नाक को ले जाएं दोनों घुटनों के बीच में। अब यहाँ पर रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस।
गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए आपको दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए इस तरह से, कंधे की ऊंचाई के समान, हथेली का रुख ऊपर की ओर। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए इस तरह से। एड़ियों को पृष्ठभाग के नजदीक लगा लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाइए दाईं तरफ और गर्दन को ले जाइए बाईं तरफ। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर बनाइए दबाव, एड़ी पर एड़ी, पंजे पे पंजा और घुटने पर घुटना। बाईं और बाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास। हथेली दोनों खींची रहेंगी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, गर्दन को घुमाएं दाईं ओर। अब दाएं घुटने से बाएं घुटने के ऊपर बनाएं दबाव, नीचे की ओर दबाएं उसे। हाथ दोनों सीधे, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब दोनों घुटनों को खोल ले, पंजों को आगे सरका ले, श्वास भरें और ले जाएं दोनों घुटनों को दाईं ओर। अब की बार आपका जो बायां घुटना है वो दाएं तलवे से स्पर्श करेगा, दाईं टांग के तलवे से स्पर्श करे, ऐसी स्थिति बनाएं और दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन को बाईं ओर घुमा लें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में। अब यही क्रिया बाईं ओर से करें। अब की बार बाएं टांग के तलवे से दाएं घुटना स्पर्श करेगा और गर्दन बाईं ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शवासन का अभ्यास अवश्य करें। मन की आंखों से शरीर को निहारें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, करवट से उठकर बैठ जाएं। PMC हिंदी बदले